हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी सेकंड ग्रामर लेसन 4 कारक। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक का अध्ययन किया था। आज हम संप्रदान कारक को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कहलाता है। इनके कहने का मतलब है जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए। जैसे इसका हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे मोहन पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। पढ़ने के लिए आपको बताए थे, जहाँ पर के लिए आ जाए, जिस शब्द के आगे के लिए आ जाए तो वो समझ लीजिए वो शब्द क्या हुआ, संप्रदान कारक। वह पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद आया के लिए, तो यहाँ पर पढ़ना क्या हुआ, संप्रदान कारक। वह पढ़ने के लिए किसी प्रयोजनवश स्कूल जाता है। ऐसे हुआ कि टीचर लोग पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं, होगा अध्यापक पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं। अध्यापक भी किसी प्रयोजनवश, किसी कारणवश स्कूल जाते हैं, है ना। जिसके लिए काम किया जाए, पढ़ाने के लिए टीचर स्कूल जाते हैं, है ना। और पढ़ने के लिए छात्र स्कूल जाते हैं। के लिए आया, पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो पढ़ाने और पढ़ने में क्या हुआ, संप्रदान कारक। अब सेकंड है या जिसको कुछ दिया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए। जैसे राम ब्राह्मण को गाय देता है। राम क्या करता है, ब्राह्मण को, जिसको कह रहा है, जिसको, किसको दे रहा है राम, ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऐसे आपके सामने सेंटेंस रख दिए जाएंगे। राम ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पूछ दिया जाएगा कि संप्रदान कारक पर अंडरलाइन कीजिए। जब आपको रूल पता होगा तब तो अंडरलाइन करेंगे। तो कह रहे हैं जिसको दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। यहाँ ब्राह्मण को गाय दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान पूछने पर आप ब्राह्मण को अंडरलाइन करेंगे। और जिसके लिए काम किया जाए, ऐसे जैसे आपके सामने सेंटेंस हो गया, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। पूछा गया संप्रदान का कारक, छांट कर राइट कीजिए, है ना। संप्रदान कारक छांट कर, जैसे सेंटेंस दिया गया है उसको क्या करना है, संप्रदान कारक को अलग करके राइट करना है। तो आप क्या करोगे, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, के लिए पहले पढ़ने आया है, तो आप पढ़ने संप्रदान कारक के नीचे राइट कर देंगे। ओके। अब देखिए, माँ बेटी के लिए बस्ता लाई। माँ किसी को कुछ दे रही है, किसको दे रही है, के लिए किसके बाद आया है, बेटी के लिए, तो बेटी क्या हुआ, संप्रदान कारक। किसके लिए, बेटी के लिए, यहाँ बेटी संप्रदान कारक है। अब हम चलते हैं अपादान कारक। अपादान कारक इजी है। इसमें तो था कि जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, बस हमको इतना याद रखना है। जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक कहलाता है। अब अपादान कारक हम आपको पहले भी बताए थे, जहाँ से वस्तु अलग होती है, जहाँ वस्तु का अलगाव होता हो, वहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ से वस्तु अलग होती है, आपको पहले एग्जाम्पल दिए थे, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग होकर नीचे जा रहा है ना, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से क्या हो जाएगा, जहाँ से कह रहे हैं, जहाँ से, तो वृक्ष कहाँ से अलग हो रहा है, वृक्ष, पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है, वृक्ष से। जहाँ से वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है।
तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से अपादान कारक होगा। ऐसे सेंटेंस आपके कई सामने आएंगे और जब आपको ये रूल आपको याद रहेगा तभी अपादान कारक, संप्रदान कारक और जो सहायक हो वहाँ पर करण कारक, ऐसे ऐसे आप तुरंत बिना सोचे समझे आप आंसर अपना राइट कर लेंगे। हाथ से पेंसिल गिरी, पेंसिल अलग किससे हुई? हाथ से। हाथ क्या हुआ? से किसके से पहले कौन सा शब्द है? हाथ। तो हाथ क्या हुआ? अपादान कारक। ठीक है ना। कहाँ से अलग हुआ? हाथ से। अब हम चलते हैं संबंध कारक। दो के बीच संबंध बताया जाए, जहाँ दो लोगों के बीच क्या बताया जाए? संबंध बताया जाए, तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे मधु के पिता डॉक्टर हैं। अब इतना ध्यान रखना, जिन दो शब्दों के बीच में का के की आ जाए, दो शब्द हैं, दो शब्द के बीच में जिन दो शब्दों के बीच में का के आ गया वो समझ लीजिए संबंध कारक है। याद क्या रखना है? का के की। मधु के पिता, दो शब्द आए, उनके बीच में के आया, के आगे पीछे जो शब्द हैं वो संबंध कारक होते हैं, जहाँ दो के बीच संबंध बताया जाए। के पहले और बाद वाले शब्द में संबंध होता है, जहाँ दो के बीच संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे मधु के पिता डॉक्टर हैं, यहाँ मधु संबंध कारक है। किसके पिता डॉक्टर हैं? मधु के। क्वेश्चन किए आप, किसके? मधु के। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से काम के होने के स्थान का पता चले। शब्द के जिस रूप से काम के होने का पता चले, अधिकरण। अध्यापिका जी कुर्सी पर बैठी। अध्यापिका बैठी किस पर है? आसन किस पे ग्रहण की है? कुर्सी पर। वह चटाई पर बैठा है। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। वह चटाई पर बैठा है। सेंटेंस में पूछ दिया अधिकरण कारक क्या है, तो पर से पहले जो शब्द होंगे वही अधिकरण कारक होगा। बस शार्ट ट्रिक आपका है। पर के पहले जो शब्द होगा अधिकरण। वह कुर्सी पर बैठी है तो पर के पहले कुर्सी है। वह चटाई पर बैठा है, फिर कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर के पहले कौन सा शब्द? पेड़। इस प्रकार आप इस रूल को याद करेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। फिर जिस शब्द संबोधन है, जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन करते हैं। हे राम रक्षा कीजिए। हे राम संबोधन कारक है। स्टूडेंट, आप इस एक्सरसाइज को, आपको तो हम रूल समझा दिए हैं। कारक का नाम रामू ने आ गया तो यहाँ पर कर्ता हो गया। से आया, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, एग्जाम्पल बता दिए, अपादान कारक है ना। माँ ने पुत्र को का संकेत कर्म में मिलता है। बिना सोचे समझे सेंटेंस मत देखिए। को आया, पुत्र को पुस्तक देती है। कक्षा में पर आया, जिसमें में और पर आ जाता है तो वहाँ अधिकरण कारक। फूलों से सुंदर माला बनाए। माला बनाने में सहायक कौन हुआ? फूल, करण कारक। ठीक है ना। इस प्रकार आप कर्तने को सब चिन्ह बताया गया है, मैच कराएं। आप अपने बुक की एक्सरसाइज को मैच कराएंगे। श्री राम ने बाण से रावण को मारा। स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज देखकर फिलअप करेंगे, ओके, और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।